हर बार की तरह मैं ये भी कह रहा हूँ कि आज हर आदमी बीमार है। क्यों बीमार है? बीमार इसलिए है क्योंकि वो अपना रहन सहन और दिनचर्या छोड़कर नकली तरीके से रहने लगा है और इसी से उसका एकदम जीवन बदल गया है। खाने पीने की चीज़ें, इसमें मिलावट हो गई है, मौसम बदल गए हैं, फसलें जल्दी पक जाती हैं या लेट पकती हैं, तो उसमें वो तत्व जो कि शरीर के पोषण के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं उनकी कमी होती है। खाद मिली हुई है और खाद के कारण जो रस है पत्तों में, पौधों में, उनकी फूल पत्तियों में, जड़ में, फल में, वो सब खाद के मिलावटी जहर से भरा हुआ है जो कि शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इंसान को चाहिए कि वो अपने उस भोजन पे आए जिसके साथ उसने आंखें खोली थी, इस धरती पे चलना सीखा था, वो जो करता था। वह पहले घास फूस पत्तियां फाली खाता था, जड़ खाता था, पौधे खाता था, बेलें खाता था, लेकिन जैसे जैसे उसकी बुद्धि का विकास होता गया उसको नए नए आइडियाज़ आते रहे। जिन चीज़ों को वो कच्चा खाता था उन्हें पका के, भून के, जला के, तल के खाना उसको अच्छा लगने लगा। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसके जीभ द्वारा लिया जाने वाला स्वाद है। इस स्वाद के कारण वो 5-5 किलो रसगुल्ले भी खा जाएगा। आजकल मूर्ख लोगों के कंपटीशन होते हैं गोलगप्पे खाने के, चाउमीन खाने के, ऐसी चीज़ों को खाने के, कुछ कोल्ड ड्रिंक पीने के कंपटीशन हो रहे हैं। मूर्ख लोगों को अब कुछ और मिल नहीं रहा। पानी उनको पीना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोल्ड ड्रिंक वगैरह जिसमें कि कुछ भी नहीं है, चीनी भरी हुई है, डिटर्जेंट पाउडर, केमिकल मिले हुए हैं, उनको वो पसंद करता है। देखिए, आज मैं बताना चाहता हूँ कि इंसान का वास्तविक खाना क्या है। आप इस चैनल डाइट फंडा को आप देख रहे हैं, क्या आपने इसे सब्सक्राइब कर दिया है? यदि नहीं किया तो क्या आप इसे सब्सक्राइब कर देंगे? वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी ज़रूर करिएगा। देखिए, हमारे 2 किस्म के भोजन होते हैं, एक तो जीवन युक्त भोजन और एक निर्जीव भोजन। अब जिन चीज़ों को कूटने से, पीसने से या चबाने से कोई रस पैदा ना हो, वो इंसान का भोजन नहीं हो सकता है। अब पत्तियों को चबाइए, सब्जियों को चबाइए, फल चबाइए, जड़ चबाइए, आपको पता लगेगा कि आपके मुंह में उसका रस आ रहा है। जब आप सब्जी काटते हैं, मेथी वाला कोई भी चीज़ काटते हैं, तो हवा में उसकी महक उठती है। वो महक क्या है? खुशबू कहाँ से आई? क्या आप गेहूं में से खुशबू ले सकते हैं? हाँ, जिस टाइम वो
कच्ची होती है, हरी होती है, तब उसको खाया जाए। लेकिन जब वो पक जाती है तो सूखकर पत्थर या लकड़ी की तरह हो जाती है। आप लकड़ी को चबाते रहिए, आपको रस नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जिस चीज़ को खाने से आपके मुंह में रस बने, या सिलवट्टे पे या मिक्सी में, जहाँ भी आप उसको कूटे पीसे चटनी बनाए, तो एक रस निकल आए, वो इंसान का असली भोजन है। यदि ऐसे भोजन को क्या क्या कंदमूल, फूल, फल, पत्तियाँ और तोय यानी तोयम यानी पानी, इस चीज़ का अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन चीज़ों से हमारा शरीर जो है डाइजेशन पावर के द्वारा, उसको सिस्टम जो उसका है हाजमे का, उसके द्वारा वो अपने लिए पोषक तत्व ग्रहण करता है, खून में मिलाता है और खून उनको हर सेल में सप्लाई करता है, जिससे कि हेल्थ ठीक रहती है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, कुछ चीज़ों को जैसे कि डिब्बा बंद, बोतल में बंद, रिफाइंड, घी, तेल, नमक, चीनी इत्यादि तले भुने पदार्थ, हलवाई के यहाँ मिलने वाले जितने पदार्थ हैं, मिठाइयाँ वगैरह है, वो आप किसी उपवास के लिए या किसी भोजन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनको भोजन में एक रूटीन से शामिल ना करिए। देखिए, इससे आपके हेल्थ में फ़ायदा होगा। इससे आपके शरीर के दूषित पदार्थ निकल जाएंगे। इन दूषित पदार्थों से ही आपके शरीर में रोग उत्पन्न हुए हैं। जब दूषित पदार्थ निकल जाएंगे तो कारण का निवारण हो जाएगा और शरीर अपने अंदर आई खराबियों की रिपेयर, मेंटेनेंस कर सकेगा। थैंक्स। मिलते हैं अगले टॉपिक पे।